चेक करवा देता हूँ कि इनकी क्या एप्लीकेशन आई है। नहीं, एनसीआर दर्ज हुई थी कि नहीं? आज करीब 19 का मामला है, 19 तारीख का शायद। कमरौली थाने द्वारा निस्तारित कर दिया गया और गुमराह पूर्वक रिपोर्ट लगा दी गई। तो साहब ने एप्लीकेशन लेके रख लिया। आज दिनांक तक मैं कई बार थाने गया, लेकिन कोई समुचित उत्तर नहीं मिला, न एनसीआर न एफआईआर। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन में आपको स्वागत है। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। मेरे साथ ब्रिज शुक्ला जी हैं। अमेठी में एक ऐसी घटना हुई है, ये थाना कमरौली लगता है। आप एक पैथोलॉजी चलाते हैं, लाइफ केयर पैथोलॉजी के नाम से। आपके साथ एक घटना हुई है। घटना भी ऐसी कि आप लोग खुद ही जानते होंगे। आज मोदी जी का एक नारा है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में कितने लोग ठगे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़ा दुख होता है कि चलिए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उनके साथ कोई घटनाएं हो जाती हैं तो जाहिर सी बात कि कहीं ना कहीं वो अनजान हैं। लेकिन आप एक पैथोलॉजी चला रहे हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आपके साथ ऐसी घटना हुई। अब आरबीआई के रूल्स हैं कि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है या किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो जिम्मेदारी लेती है आरबीआई। और आपके साथ जो घटना हुई, और दुख तो तब होता है घटना के बाद। हमारा शासन प्रशासन, जो प्रॉब्लम इनके साथ सबसे बड़ी, जो दुख इनको सबसे बड़ा है, बाकी तो मैं आपको अभी इन्हीं की जवानी सुनवा देता हूँ। सबसे बड़ा दुख है कि इनका कमरौली थाना लगता है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट है। अब कमरौली थाने में जब इस घटना को लेके ये एसओ क्या नाम है, निर्मल सिंह जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है, उनके पास गए तो उन्होंने इनसे ऐसे शब्दों में बात करके इनको वहाँ से तुरंत वैरंग वापस कर दिया और बताया कि इसके एफआईआर नहीं लिखी जा सकती, जबकि हमारा अधिकार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारा अधिकार है, उनको लिखना चाहिए। लेकिन नौकरशाही और राजतंत्र इस तरह से हमारे प्रदेश में हावी हो रहा है कि आपको क्या कहना। आप ही से बात कर लेते हैं जी। पहले तो अपना परिचय बताइए जी। हम ब्रज किशोर शुक्ला, रोड नंबर 3 कमरौली, लाइव केयर पैथोलॉजी का संचालन करते हैं यहाँ पे। और सुल्तानपुर दोनों जिलों में भटक रहा है। जो जाता है, सुल्तानपुर वाले कहते हैं जहाँ घटना हुई आप वहाँ जाके सूचना दीजिए, और यहाँ वाले कहते हैं कि आप सुल्तानपुर जाइए, आपका क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर देखेगा। प्रार्थी लगभग 15 सालों से यहीं रह रहा है, बीएचएल में ही। क्योंकि उसके आधार कार्ड में गृह जनपद सुल्तानपुर का एड्रेस था, इसलिए ना यहाँ कार्रवाई सुचारू रूप से हो रही है। अधिकारी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। परेशान होकर प्रार्थी जाता है और उसको एक दूसरे के ऊपर कि आप सुल्तानपुर जाइए, सुल्तानपुर जाते हैं तो अमेठी जाइए, इसी तरह की बातें बता के इसका कर्मचारी बन के एक आदमी ने फ़ोन किया मेरे पास कि जांच कितने में है जी, कितने की होगी जांच, हमको 10 लोगों की जांच करवाना है। हमने कहा जांच बताइए, आप हमारा नंबर कहाँ पाए? तो वो फ़ोन कट गया। कहा हमें एक डॉक्टर जुबेर ने नंबर दिया है। फ़ोन कट गया। हमने डॉक्टर जुबेर के पास फ़ोन किया, क्योंकि वो हमसे संबंधित हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास भी सीएसएफ यूनिट से एक फ़ोन आया था। कहा डॉक्टर साहब आप नंबर दे दीजिए, जहाँ लैब में जांच होती है वो हमको जांच करवाना है 10 लोगों की। उनने उससे पूछा कि आप हमारा नंबर कहाँ पाए? तो उसने कहा हमारे यहाँ एक वॉचमैन है, उसने नंबर दिया, डॉक्टर साहब से आज पूछ लीजिए और जाँच वगैरह करवाते हैं। फ़ोन कट गया। इतने पे उसका फिर दोबारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जांच लिख के आती है। जांच का हमने उसको अमाउंट बताया। अमाउंट बताने के बाद उसने कहा सरकारी खाते से पेमेंट होना है, आप वाउचर बना के हमारे नंबर पे भेज दीजिए। हमने वाउचर बनाया सरकारी खाते पे, तो जो हमने रेट होता है जनून रेट, उसको बना के दिया व्हाट्सएप पे। उसने कहा ठीक है, और 10 लोगों की जांच होना है, कौन कर्मचारी आएगा सुबह भेज दीजिएगा, उसका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर दे दीजिए, यहाँ गेट पास बनवाना पड़ेगा। दे दिया। फिर 15 मिनट बाद कहता है ठीक है गेट पास बन गया है, और सुबह जांच के लिए भेज दीजिएगा, सरकारी खाते से पेमेंट होना है। और वीडियो कॉल आती है हमारे पास व्हाट्सएप पे। आदमी वर्दी में सीएसएफ के होता है,
ऑफिस के अंदर और कहता है कि ये हमारे कर्नल साहब हैं, अभी जो लड़के से बात हुई जांच के लिए ओके है, अब अपना गूगल पे फ़ोन पे नंबर बता दीजिए अकाउंट, आधा पैसा अभी आपको दे देते हैं, बाकी सुबह लड़का आएगा टेस्ट के बाद आधा, क्योंकि ये सरकारी खाते से होना है। हमने उसको HDFC बैंक का जिसमें 3800 रुपये था नंबर दिया, थोड़ी देर बाद कहा ये नहीं हो रहा है, आप कोई और खाता नंबर हो वो दे दीजिए सरकारी। प्रार्थी का खाता BOB BHL में ही जगदीशपुर में कमलूरी थाना अंतर्गत है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ का भी दे दिया। थोड़ी देर बाद वो कहता है इस खाते भी नहीं हो रहा है, ऐसा करिए आप एक क्रेडिट कार्ड नंबर बताया, कहा ये सरकारी खाते का नंबर है क्रेडिट कार्ड। कोई बात नहीं हुई, आधे घंटे बाद मैसेज आया, प्रार्थी के HDFC खाते से 3,000 और BOB से 63,000 रुपये जो टोटल अमाउंट थे सारे पैसे निकल गए। प्रार्थी थोड़ी देर के लिए सन्न रहा, उसके बाद कमरौली थाने गया, वहाँ के अधिकारी मिले, कहा SO साहब नहीं है, आप सुबह आइएगा। लेकिन कहा गया कि अभी SO साहब नहीं है, आप सुबह आइए अपनी बात को बताइए। प्रार्थी लौट के आया, रास्ते में कई लोग मिले, प्रार्थी की तबीयत अस्वस्थ होती जा रही थी, काफ़ी लोग मिले, कुछ लोगों ने सलाह दिया ऑनलाइन 1930 होता है, आप उस पर कंप्लेन कराइए। हमने 1930 पे ऑनलाइन तुरंत कंप्लेन किया, वहाँ से एक OTP रजिस्ट्रेशन नंबर आया, कहा आप डिटेल को भरिए। हमने डिटेल को भर रहे थे, नेटवर्क न होने का नहीं भरा गया। अगले दिन 11-12 बजे तक पूरी डिटेल भर के सबमिट की। पुनः फिर कमरौली थाने गया, सारी व्यथा को बताई। SO साहब नहीं थे, जो वहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली, कहा जाइए देखेंगे। शाम को फिर थाने गया तो उसके पेपर वापस कर दिए गए, कहे साइबर ठगी का मामला है, यहाँ कुछ नहीं दर्ज होगा, आप सुल्तानपुर जाइए, आप गौरीगंज जाइए। पुनः इधर उधर भटकता रहा। अगले दिन लोगों के कहने पर नहीं जाइए, SO साहब से मिलिए। फिर हमने SO साहब से मिलने गए, पता चला कि कमरे पे हैं, 2 घंटे तक बैठे रहा, कोई मेहमान आए, बाद में SO साहब आए, उनको हमने बात बताई, एप्लीकेशन दिया, वो लेके रख लिए, कुछ भी नहीं किए। तीसरे दिन पेपर में भी आ गया था, और जैसे मेरे साथ घटना घटी थी वैसे तिलोई में घटना घटित होने जा रही थी एक लैब वाले के साथ, उन्होंने पेपर में पढ़ा था, मुझसे फ़ोन द्वारा संपर्क किया। हम नहीं था हमारा उनका, केवल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें हमारा फ़ोन नंबर घटना के बारे में उन्होंने पढ़ा था, जिससे उन्होंने मेरा उससे नंबर देख के मुझसे संपर्क किया। पूर्व परिचित नहीं थे हमसे, केवल घटना के बारे में पेपर पढ़ के ही मुझसे संपर्क किया। हमने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटा, कहा सेम कंडीशन मेरी है, वही जांचे, वही ID कार्ड CSF यूनिट जो हमको दिया गया था उनके मोबाइल पे भेजा गया था, वैसे घटना। हमने तुरंत उसको कमरौली थाने से संपर्क किया, यहाँ दूरभाष द्वारा क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर, साइबर क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर से संपर्क किया। उन्होंने हमको स्पष्ट जवाब दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप निकट थाने जाइए या कोतवाली में जाके FIR उस नंबर दर्ज कराइए। उसको लेके फिर मैं गया, SO साहब से मिला, उसको दोनों नंबर दिया, पूरी घटना को बताया, एक प्रार्थना पत्र दिया SO साहब को, वो लेके रख लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी हेलो, जी कट गया था। हाँ, फोन कट गया था आपका। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस पर NCR नहीं दर्ज हुई और उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है शुक्ला जी का, क्योंकि उनकी FIR होनी चाहिए। हाँ देख लेता हूँ क्या मामला है, जानकारी करनी पड़ेगी। नहीं, अब मान लीजिए FIR तो चूंकि एक अधिकार होता है, FIR तो जांच का विषय तो बात का है किया होंगे ये, जी। ऑनलाइन किया है ना? नहीं, तो मुझे मेरे पास एप्लीकेशन भेजे हैं, आपको एप्लीकेशन दी? किया है ये? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं किए शायद, मुझे जानकारी नहीं है। तो जानकारी मैं कर लेता हूँ। ये ब्रजकिशोर शुक्ला में कोई शायद चेक कर लो क्या है, उनका नंबर होगा ना। तो अब नहीं, मैं साइबर वाले से चेक करवा देता हूँ कि इनकी क्या एप्लीकेशन आई है। नहीं, NCR दर्ज हुई थी कि नहीं? आज करीब 19 का मामला है, 19 बोल रहे हैं शायद जगदीश मिश्र, FIR या NCR तो दर्ज हुई थी कि नहीं इनकी? ब्रजकिशोर शुक्ला, हाँ बताइए शुक्ला जी। सर हमारी एक कंप्लेन आपके यहाँ दर्ज है सर, जैसे हमको टारगेट बनाया गया था नहीं सर, वो तो वैसे मुझे एक दूसरी लैब वाले के दूसरे नंबर पे टारगेट बनाया जा रहा है। इस समय ऑनलाइन है, दूसरा नंबर चला रहा है। कहता है कि आप उसको नंबर करो ब्लॉक, ठीक है, टारगेट हो रहा है तो उसको समझाओ। सर वो उसका नंबर ब्लॉक है, दूसरे लैब वालों का था, उसका जिस नंबर फोन आ रहा सर वो नंबर हम आपको बता रहे हैं।
उनको यही बात समझाइए कि जितना जल्दी हो उससे कनेक्शन तोड़ें, समझ आया? जी जी आप सोच रहे हो कि उसको पकड़ लें, तो पकड़ने के लिए यहाँ टीम अभी नहीं है। जी। तो हम लोग इसका नंबर को नोट कर लीजिए। नंबर नोट करके हम क्या करेंगे, मुकदमा लिखवाइए जाके आप। हाँ, नगर कोतवाली चले जाइए वो नंबर लेकर के, ठीक है? जी सर। हम्म। शुक्ला जी का, क्योंकि उनकी एफआईआर होनी चाहिए। हाँ, देख लेता हूँ क्या मामला है, जानकारी करनी पड़ेगी। नहीं, अब मान लीजिए एफआईआर तो चूंकि एक अधिकार होता है, एफआईआर तो जांच का विषय तो बात का है किया होंगे ये, जी। ऑनलाइन किया है ना? नहीं, तो मुझे मेरे पास एप्लीकेशन भेजे हैं, आपको एप्लीकेशन दी। किया है ये, नहीं, ऑनलाइन तो नहीं किए शायद, मुझे जानकारी नहीं है। तो जानकारी मैं कर लेता हूँ। ये ब्रजकिशोर शुक्ला में कोई साइबर का चेक कर लो क्या है, उनका नंबर होगा ना। तो अब नहीं, मैं साइबर वाले से चेक करवा देता हूँ कि इनकी क्या एप्लीकेशन आई है। नहीं, एनसीआर दर्ज हुई थी कि नहीं? आज करीब 19 का मामला है, 19 तारीख का शायद। हाँ? एफआईआर या एनसीआर कुछ दर्ज हुई थी कि नहीं इनकी? 18-19 अब देख लेता हूँ, उन्होंने ऑनलाइन किया होगा तो साइबर से जांच इसकी होती है, उसको जांच करवा देते हैं। नहीं सर, वो तो मुझे भी जानकारी है, इसका एफआईआर आपको करना चाहिए था मस्ट, चूंकि साइबर क्राइम भी यही कहता है कि आप संबंधित कोतवाली से जाके आप संपर्क कर। देख ही रहे थे, ये कमरौली थाने के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह। अब मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है दर्शकों को, आप देख रहे थे जवाब क्या आया। अब इनको जानकारी नहीं है, इतना बड़ा मामला आपके कोतवाली क्षेत्र में होता है और आप बता रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, जबकि पीड़ित का कहना है, पीड़ित के बयान भी सुन रहे थे कि 2 बार गए और 2 बार एसओ साहब ने वहां से मुझे वापस किया। ये है हमारी कंडीशन। मैं प्रयास करता हूँ, अभी आप लोगों से बात करके देखता हूँ कि एसपी नंबर है ना, इसलिए नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाता है। चल गए। तो दोस्तों, अभी आप बातचीत हुई, अभी सुन ही रहे थे, अभी क्राइम ब्रांच की भी रिकॉर्डिंग है, आपको डाल दी जाएगा, आप सुन लीजिए क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, ये कौन सा विकास हो रहा है देख लीजिए। और हमारे साथ ये बैठे हैं ब्रजकिशोर शुक्ला जी। अब इनका पैसा निकल गया है, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और दूसरा, दर्शकों को मेरा थोड़ा सा सचेत करने के लिए आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान करिए। आप जो कॉल, अननोन कॉल आती हैं, उन कॉल पर ध्यान करिए, और ओटीपी वगैरह कुछ थोड़ा सा जब तक अपना नहीं लगाएंगे सरकार साथ नहीं देगी, क्योंकि आप लोग भी आदी हो चुके हैं। जब तक आप लोग स्वयं खुद सचेत नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और देख ही रहे हैं समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते बहुत सी। मैं अपनी अगली वीडियो में जो अपने अधिकार क्या होते हैं, अपने अधिकारों के बारे में क्या और